अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पौधों के पत्ते इस तरीके से पीले हो जाते हैं, झड़ना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक सभी पौधे के पत्ते जो है वो पीले होकर गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। साथ में पौधों की टहनियों के ऊपर पत्ते नहीं लगते या पत्ते गिर जाते हैं, टहनियाँ ख़राब हो रही हैं, टहनियाँ सूख रही हैं, पौधे की मुकम्मल ग्रोथ रुक चुकी है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने आपके पौधों के पत्तों के ऊपर, शाखों के ऊपर यानी कि टहनियों के ऊपर और साथ में मिट्टी के अंदर हमला कर दिया है। बहुत सारी बीमारियां आपके पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाले हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिक और सस्ता तरीका जिससे आप अपने पौधों की मिट्टी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच बना सकते हैं। पौधों के लिए आप इसे जरखेज़ बना सकते हैं और साथ में पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा न्यूट्रिएंट्स और पौधों की मिट्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी भी हमला नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपके गार्डन के अंदर या घर के अंदर भी कुछ कीमती पौधे लगे हुए हैं यानी कि खूबसूरत और नायाब पौधे लगे हुए हैं लेकिन उनकी ग्रोथ रुकी हुई है या आपके पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं और आपके पौधे की जो हेल्थ है वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुकी है, तो आपने इन पत्तों का इस्तेमाल करना है। ये पत्ते क्या हैं, आपने कैसे इस्तेमाल करना है और ये आपको कहाँ से मिलेंगे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन पत्तों को आपने कैसे अप्लाई करना है और अपने पौधों को आपने किस तरीके से बीमारियों से बचाना है, ऐसे 2 से 3 तरीके आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप अपने बीमार पौधों को फिर से सेहतमंद बना पाएंगे और आपके पौधे दोबारा से हेल्दी बन जाएंगे और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इन पत्तों को इस्तेमाल करने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे हरे भरे पौधे या सरसब्ज़ पौधे अचानक से क्यों पीले पड़ जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं, टहनियाँ क्यों सूख जाती हैं, नई ब्रांचेस क्यों नहीं आती और पौधे की मुकम्मल ग्रोथ क्यों रुक जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला और कॉमन पॉइंट ये है कि अगर आप अपने पौधों की मिट्टी में भर भर के पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो फिर क्या होता है कि पानी सरफेस के ऊपर ठहरा रहता है जिससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर पानी की ज़्यादा देर तक मौजूदगी की वजह से जड़ें गलना शुरू कर देती हैं, यानी कि पौधे की जितने भी इंटायरली नीचे से रूट बॉल है वो कमज़ोर हो जाता है, गलना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में आपके पौधों की जड़ें अच्छे से फंक्शन नहीं करती और ना ही न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करती हैं और आपका हरा भरा पौधा जो है वो सूखना शुरू कर देता है। अब दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर आपने पौधों की मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया, यानी कि आपके पौधों की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स रिच बननी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आपके पौधों की मिट्टी सॉफ्ट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं है, तो फिर आपके पौधे कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। पौधों की जड़ें एक ही जगह पे बाउंड हो जाती हैं, ना तो वो इसके अंदर फैलती हैं और ना ही न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करती हैं, यानी कि कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करेंगी तो आपका पौधा भी धीरे धीरे ग्रो करेगा और या फिर आपका पौधा सूखना शुरू कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर पैदा हो जाती हैं, जिस तरीके से दीमक आ जाती है। दीमक भी इसी वजह से आती है कि आपके पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा नमदार होती है और इसके अंदर पानी ठहरा रहता है और जब एक बार दीमक का अटैक हो जाए तो आपके पौधों की जो जड़ें हैं उनके ज़रिए आपके पौधों की पूरी जो एक स्टेम है उसके अंदर तक ये सरायत कर जाती हैं और वो अंदर से इसको खोखला कर देती हैं। मिट्टी खोखली हो जाती है, साथ में पौधों की जड़ें खोखली हो जाती हैं और स्टेम मुकम्मल तौर पर खोखला हो जाता है क्योंकि वो अंदर इसको खाना शुरू कर देती हैं और आपका पौधा धीरे धीरे सूखना शुरू कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पौधों के ऊपर मुख्तलिफ इंसेक्ट्स का अटैक होता है, जैसे स्नेल का अटैक हो गया, पौधों के पत्तों के पीछे छुपे होते हैं बहुत सारे कीड़े, या वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है या वायरस का अटैक हो जाता है जिससे आपके पौधों के पत्तों के अंदर धब्बे पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, डबल शेड हो जाते हैं या फिर आपके पौधों के पत्तों के मार्जिन जो है वो मुड़ना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी सारी बीमारियों का अटैक आपके पत्तों के ऊपर भी होता है। अब बात करते हैं कि आपने इन पत्तों का कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपके जो बीमार पौधे हैं वो सेहतमंद बन सकें और उनके ऊपर किसी तरह की बीमारी का अटैक ना हो। पौधों की जड़ों को कैसे बचाएंगे और पौधों के पत्तों को हमने कैसे हेल्दी करना है। तो दोस्तों, ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये नीम के पत्ते हैं जो मैंने थोड़े से हल्के से धूप के अंदर सुखा लिए थे। अगर आपके इलाके में नीम के दरख्त हैं तो उनसे ये नीम की पत्तियों को आप कलेक्ट करते रहिए और इनको प्रॉपर अपने पौधों की मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहिए। अब इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है, आपने करना यह है।
तो दोस्तों नीम की पत्तियों का पहला इस्तेमाल ये है कि आप चाहें तो 1 लीटर या 2 लीटर पानी के अंदर इन्हें डाल सकते हैं और उन्हें शेडी एरिया में रख सकते हैं, और उसका जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसको आपने छान लेना है और छानने के बाद आप उसका स्प्रे जो है पौधों की पत्तियों के ऊपर कर सकते हैं। इससे आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर किसी तरह का कोई वायरस का या इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेहतरीन एंटी फंगल भी है और एक बेहतरीन पेस्टिसाइड भी है, साथ में इंसेक्टिसाइड भी है। काफ़ी सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं या पत्तों के ऊपर वो रस चूसते हैं, तो ये उनको कंट्रोल करेगा। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप इन सूखी पत्तियों का पाउडर बना सकते हैं। मिक्सिंग मशीन के अंदर इसे ग्राइंड कर लें, अच्छे से पीस लें, और इसका फ़ाइन पाउडर बनाने के बाद आप डायरेक्ट मिट्टी के अंदर गोडी करने के बाद स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे भी आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी और साथ में किसी भी तरह की कोई बीमारी का अटैक नहीं होगा। अब दोस्तों इसका तीसरा तरीका यह है कि आपने किसी भी गमले के अंदर जो 2 से 3 इंच तक जो मिट्टी है, आपने इस तरीके से किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से उसे हटा देना है। तो दोस्तों मैंने गुड़ाई कर लिया। गुड़ाई करने के बाद आप जितनी भी इसकी मिट्टी है मेन स्टेम के पास में आपने उसे इस तरीके से हटा लेनी है। सारी मिट्टी जो है आपने तकरीबन 2 से 3 इंच की गहराई से ये मिट्टी आपने निकालनी है। तो इस तरीके से आपने दोस्तों मिट्टी जो है वो यहाँ से हटा लेनी है। कुछ इस तरीके से इसका ग्रूव बना लेना है, और ग्रूव बनाने के बाद अब आपने करना यह है दोस्तों कि ये जो नीम की पत्तियाँ हैं इनको आपने कुछ इस तरीके से उठा के आपने गमले के अंदर इस तरीके से आपने डाल देनी है। ये जितनी भी नीम की पत्तियां हैं ये गुड फर्टिलाइज़र हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। अगर हम इन नीम की पत्तियों की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो दोस्तों इनके अंदर भरपूर मिकदार में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है। नीम की पत्तियां डिटेरिंग करती हैं, हाई रेंज पेस्ट को कंट्रोल करते हैं जिनमें एफिड्स हो गया, और साथ में आपके पौधों की मिट्टी के अंदर वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है जड़ों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर या फिर मिट्टी के अंदर, उनको ये कंट्रोल करता है। दीमक को कंट्रोल करता है और किसी भी तरह के कीड़े जो है आपकी मिट्टी के अंदर नहीं लगते। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगी मिट्टी के अंदर डिकम्पोजिशन फास्ट होगी, साथ में इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके पौधों की मिट्टी को मिलेंगे, और साथ में इसका जो बड़ा बेनिफिट है दोस्तों सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि मिट्टी आपके पौधों की जरखेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये नीम की पत्तियां आपके पौधों की जो रूट की हेल्थ है उसको प्रमोट करेगा, साथ में मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाएगा और आपके पौधों की ग्रोथ को फास्ट करेगा और बूस्ट करेगा। तो इसका ये बेनिफिट है दोस्तों, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपके पौधों को धीरे धीरे मिलती रहेंगी, और ये स्लो रिलीज प्रोसेस के तहत आपके पौधों को फिर से ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो दोबारा से आपने मिट्टी के साथ इनको कवर्ड कर देना है। कुछ इस तरीके से मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी ये जो नीम की पत्तियां हैं ये धीरे धीरे डिकम्पोज हों, और इनकी कंपोस्टिंग जो है आपके पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पौधों को दोबारा सेहतमंद बना सकते हैं। जो आपके पौधों की पत्तियां पीली हो रही थीं, पौधा सड़ रहा था, जल रहा था, सूख रहा था, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और हाई रेंज जो पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर हो रहा है या मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे जो कीड़े हैं जिनके अंडे हैं उनको ये मुकम्मल तौर पर डिटेर कर देता है, यानी कि उसको किल कर देता है। जिस तरीके से एफिड्स है, वाइट फ्लाइज है, लीफ माइनर है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनको ये कंट्रोल करने में सबसे बेहतर तौर पर काम करता है। तो इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर एक बेहतरीन जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।